वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनंद व्लॉग्स। तो दोस्तों, अष्टमी, एकादशी, चतुर्थी बहुत कुछ हम लोग मनाते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, मगर बहुतों को पता ही नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा ही हम मंदिर बहुत सारा घूमते हैं, बहुत सारा जगह जाते हैं, और ऐसा ही दोस्तों अष्टमी, एकादशी, बहुत सारा धर्म के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या कीजिएगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए, और जो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों देखिए, अहोई अष्टमी के बारे में। करवा चौथ के बाद दोस्तों कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी के नाम पे जाना जाता है। इस अष्टमी तिथि में दोस्तों अहोई माता का व्रत रखा जाता है और अहोई माता का पूजन किया जाता है। ये जो व्रत है दोस्तों, ये व्रत अपना संतान के खुशी और उसका दीर्घायु के लिए माताएं लोग अपने संतान के लिए करते हैं। इस अहोई अष्टमी व्रत जो पालन करते हैं, उसके संग दोस्तों अहोई माता का जो व्रत कथा है उसका भी बहुत महत्व है। तो दोस्तों, अभी हम लोग सुनेंगे अहोई अष्टमी का व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक साहूकार थे जिसके 7 बेटे थे और 7 बहू भी थी। दीपावली के पहले कार्तिक अष्टमी को अहय अष्टमी के रूप में जाना जाता है, और इस अष्टमी का व्रत को अहय अष्टमी व्रत भी कहते हैं। 7 बहुएं अपने एक लौती ननद के संग जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहां दोस्तों सेव की मांद थी। जब उसका ननद मिट्टी खोद रही थी, ननद के हाथ से दोस्तों मिट्टी खोदते समय सेव का बच्चा मर गया था, जिससे दोस्तों सेव माता बहुत नाराज हो गए और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तभी उसका ननद ने बताया अपने भाभी लोगों को जाकर, मतलब 7 भाभी था उसका, तो 7 भाभी लोगों को जाकर बताए कि मेरे मेरे हिसाब से, मतलब मेरे तरफ से आप 7 में से कोई अपना कोख बंधवा लो। 7 भाभीियों ने उस ननद का बात नहीं माना। उस 7 भाभीियों ने क्या किया, कोख बांधने से मना कर दिया। उसमें से 7 भाभी में छोटी बहू जो थी, छोटी भाभी जो थी, उसने सोचने लग गई कि मैंने अगर कोख नहीं बांधी तो मेरे ननद का सेव माता कोख बांध देगी, इसका तो विवाह भी अभी तक नहीं हुआ। ऐसा करके सोचते सोचते ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंधवाने के बाद में ये छोटी भाभी को जितना भी बच्चा होता वो 7 दिन होने के बाद मर जाता। एक समय क्या हुआ, छोटी बहू ने एक समय गांव में एक बहुत बड़ा पंडित जी आए थे, बहुत बड़ा महापुरुष आए थे। तो उनके पास छोटी बहू ने जाकर रोने लगी, रो पड़ी और बाबा जी को बताया कि सेव माता ने मेरा कोख बांध दिया। तो बाबा जी ये सब सुने। तब वो बाबा जी, वो महापुरुष ने बताया तुम्हारा गांव में एक सुरई गाय है, तो सुरई गाय जो है उसका सेवा करो, वो सेव माता की सखी है, वो तुम्हारी कोख खुलवा देगी। तब तुम्हारे जो बच्चे होंगे, अगले जो जितने भी बच्चे होंगे वो जी सकेंगी। और उसके बाद दोस्तों उसका जो छोटी भाभी थी, छोटी बहू थी, वो सुरई गाय के पास जाकर साफ सुथरा गौशाला को करके आती थी, सुरई गाय की सेवा करती थी, बहुत उसको खाना पीना खिलाती थी, उसका दुने में दोस्तों पानी भरकर आती थी और हरे हरे घास उसके लिए लेकर जाती थी, उसके लिए खाना चारा वगैरह देती रहती थी, बहुत सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक सुरई गाय ने सोचने लगी, ये सुबह सुबह मेरे लिए कौन ऐसा आती है, इतना सेवा क्यों करती है। सुरई गाय ने क्या किया, रोज सुबह एक बार नहीं देख पाती थी कौन मेरा सेवा करती थी, और सुरई गाय ने एक दिन सुबह सुबह उठ गई और देखने चाहती थी कौन मेरा ऐसा सेवा करती है। वो देखती है सुरई गाय ने कि
एक दिन साहूकार की बेटी, साहूकार की छोटी बहू मेरे पास आती है और मेरी इतना सेवा करती है। साहूकार की छोटी बहू यहाँ आई और गौशाला का पूरा साफ सुथरा करने लगी। तो वो सुरे गाय ने उसको पूछा कि क्या बात है, ये तुम रोज सुबह यहाँ आती हो और तड़प तड़प के आकर यहाँ इतना शानदार से मेरा सेवा करती हो, क्यों? तब छोटा बहू, साहूकार की जो छोटा बहू थी, उसने बताया कि साहू माता तुम्हारा सहेली है और उसने क्या किया, मेरा जो कोख है उसको बांध के रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता ने बताया ठीक है, चलो मेरे संग। उसका बात मानकर उसके संग चली कि ठीक है, सौ माता के पास हम तुमको लेके जाएंगे। तो चल पड़ी एकदम सुबह सुबह सौ माता के पास, और रास्ते में बहुत तेज धूप थी, तो इसलिए क्या किया, दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ा देर में क्या हुआ, उस पेड़ के नीचे से एक सांप आया। उस पेड़ पर दोस्तों गरुड़ पंछी का बहुत सारा बच्चे थे। सांप ने क्या किया, उसको खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगी। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर पेड़ के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंछी वहां आई और देखा नीचे खून गिरा हुआ है। देखकर, ये दृश्य देखकर जो साहूकार की छोटी बहू थी उसको चोंच मारने लगी। तो साहूकार की छोटी बहू ने बताया कि मैंने तेरी बच्ची को नहीं मारा, बल्कि उसे हमने सांप से बचाया। तब गरुड़ पंछी वो दृश्य सुनकर, वो कहानी सुनकर कि मेरे बच्चे को तुमने बचाया, तो गरुड़ पंछी ने बताया कि मांगो मेरे से, क्या मांगना है तुमको। तब वो छोटी बहू ने बताया कि 7 समुद्र पार साव माता रहती है, मेरे को वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ पंछी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर साव माता के पास पहुंचा दिया। तो साव माता उसको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिन बाद आए हो, बहुत दिन बाद आए हो, तो मेरे सर पर जूई लग गया है। तो साहूकार की छोटी बहू ने उसका जूई सारे निकाल दिए। इस पर साव माता ने उस पर प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरी जितनी सारी जूई सर पर लगा था, तूने सब हटा दिया, मैं प्रसन्न हूँ। तो साव माता ने उसको वचन दिया, उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। तो छोटी बहू ने बताया, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, अब तो वचन दिए हैं, तो तेरे 7 बेटा जरूर होंगे। तो साहूकार की छोटी बहू ने बताया कि मेरे जो कोख है वो तो तुम्हारे पास बंद पड़ा हुआ है। साहू माता ने बोला, ठीक है, तूने तो बता दिया, अब तेरे घर जा, अब तू जा, घर जा, तेरे 7 बहुएं और 7 बेटा मिलेंगे। जा, तेरे घर जाकर 7 बहुएं और 7 बेटे तुझको मिलेंगे। जाकर तू अहय अष्टमी का व्रत कर। अहय अष्टमी का व्रत करने से तेरा कोख खुल जाएगा। 7 कढ़ाई चढ़ा और अहोई अष्टमी का उद्यापन कर। जब वो घर वापस आती है तो देखती है उसका 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसने क्या किया, 7 अहोई अष्टमी किया, 7 कढ़ाई बनाकर। तो 7 इसी कहानी था दोस्तों अहोई अष्टमी का। तो ऐसा ही माता को बोलो कि जैसा साहूकार की छोटी बहू को आपने किया अहोई अष्टमी करने के बाद व्रत, तो सभी के ऊपर अहोई माता सबके ऊपर कृपा करे। इसी के संग दोस्तों आज का वीडियो को खत्म करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।